जय श्री कृष्णा, जय श्री कल की अवतार, जय गौहर शाही। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गौहर शाही मरहबा, गुड इवनिंग। मैं आपकी होस्ट नेहा कार्तिक अलरा टीवी के इस शो गीता सुगीता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री कल की अवतार राग गौहर शाही जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, गौहर शाही मरहबा कहती हूँ। और भगवान सदगुरु संत शिरोमणि सैयद यूनुस अल गौहर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, गौहर शाही मरहबा कहती हूँ। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, गीता में हृदय पार्थ, गीता में सारमुत्तमम, गीता में ज्ञान मतुग्गरम, गीता में ज्ञान मव्ययम, गीता में चौतमम अस्थानम, गीता में परम पदम, गीता में परम गुहाम, गीता में परमो गुरु। अर्थात गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अतिउग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, परम रहस्य है और मेरा परम गुरु है। तो चलिए, आज हमारे पैनल में हमारे साथ जो संत जन उपस्थित हैं, स्वामी विश्वानंद जी महाराज, स्वामी सच्चिदानंद आज आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे आज के शो गीता सुगीता में। आप सबको मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री कल के अवतार। जय श्री कृष्ण, जय कल की अवतार। होंगे स्वस्थ हो। जी, तो गीता के इस कर्म में सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। तो चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं अपना पहला क्वेश्चन पूछूंगी स्वामी जी से। क्वेश्चन नंबर 1, भगवान का विश्व स्वरूप क्या है? अर्जुन ने योगेश्वर श्री कृष्ण के विश्व स्वरूप को देखकर क्यों भयभीत हुआ? एकादश अध्याय के श्लोक नंबर 45 से 47 की रोशनी में समझाने की कृपा करें स्वामी जी। जी, जय श्री कृष्ण, जय कल की अवतार और सब वरिष्ठ संतों को नमन और बहन जी आपको और जितने भी ये प्रोग्राम देखने वाले सुनने वाले अभी सुन रहे हैं उसको भी नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और आने वाले समय में जितने भी सुनेंगे वो सबको जय श्री कृष्ण, जय कल की भगवान। इन 3 श्लोकों में इस प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार समाहित है। भगवान का विश्व स्वरूप में समग्र जीव सृष्टि स्थावर और जंगम यानी कि स्थिर और चलायमान सब प्रकार के पदार्थ वस्तुएं जिसमें समाहित है, उसमें 7 आसमान भी है, 7 स्वर्ग, 7 नरक और वहां भी जितने भी वहां जीव सृष्टि विद्यमान है, वस्तुएं पदार्थ है, यानी कि समग्र ब्रह्मांड जिस रूप में समाहित हुआ है वो रूप को ही भगवान का विश्व स्वरूप समझना है। यहाँ अर्जुन को जो स्वरूप दिखाया है वो तो भगवान का एक संहारकारी काल पुरुष का ही जलवा दिखाया गया है। जब सब गुणों वाला संपूर्णतः भगवान का विश्व स्वरूप यहाँ दिखाया नहीं है, वैसा हम सबको समझना है। इस अध्याय के श्लोक 1 में अर्जुन स्वयं अपने सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि आपने मुझे तो परम आध्यात्मिक रहस्य का ज्ञान समझाया है, उससे मैंने समझा कि आपने ही ये सब जीवों को, मनुष्यों को उत्पन्न किया है और आप ही ये सब को नाश करने वाले हैं और कर सकते हैं, वो क्षमता आप में है। आपकी ये अविनाशी महानता सुनते सुनते मेरा मोह नष्ट हो गया है। यहाँ सब साधक भक्तों को भगवान श्री कृष्ण यह संदेशा भी देना चाहते हैं कि केवल ज्ञान सुनने से और समझने से नाभि में बैठा असुर नाभि आत्मा पवित्र नहीं होता है, उल्टा ना वे ज्ञानी लोगों को भी गुमराह करने की साजिश रचता है कि अभी तो ये मेरी चुंगाल से निकल जाएगा
इसीलिए वे ऐसी ऐसी साजिशें रचता है जो अर्जुन के लिए रची। जैसे अर्जुन को यहाँ कहलवा दिया कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। अगर सचमुच में अर्जुन का मोह नष्ट हो गया होता, जो स्वजन के रूप में यानी कि नाभि कमल में जो असुर और उसी सारी नकारात्मक भावों की सेना जो सामने खड़ी है, उसको नष्ट करने का मोह अगर नष्ट हो गया होता, तो वे सिमरन रूपी यज्ञ करके, ये युद्ध करके अपनी आध्यात्मिक शक्तियां रूपी तीरों से वे सामने खड़े सब आसुरी भावों को भी नष्ट कर देते, करने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन अर्जुन का मोह नष्ट केवल ज्ञान सुनने समझने से हुआ नहीं था। आगे जब अर्जुन भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आपका ऐश्वर्य पूर्ण तेजोमय संपूर्ण रूप मुझे दिखाओ, तब भगवान की कृपा से अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान की गई। तब जाके वे विश्व रूप देख पाया। यहाँ भगवान समग्र मानव जात को यह भी समझाना चाहते हैं कि अगर सद्गुरु की कृपा से दिव्य चक्षु प्रदान कर दे तो भगवान का दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन अंदर बैठा असुर को जब तक साधक भगत स्वयं अपनी मेहनत से पवित्र नहीं कर लेता है, तब तक परमात्मा का विश्व स्वरूप वाला दर्शन से भी वे असुर अंदर से भय उत्पन्न करके डरावनी पैदा करके यानी के दिल पर प्रभाव डाल देता है। जो स्थिति अर्जुन की हुई है, यहाँ अर्जुन ने सिमरन रूपी यज्ञ शुरू किया नहीं था। अर्जुन के पास अपनी खुद की मेहनत से कमाया हुआ प्रकाश शक्तियां नहीं था, इसलिए वे भगवान के विकराल तेजोमय स्वरूप देख के भयभीत हो गया था। अगर अर्जुन के पास अपनी मेहनत से अपना दिल मजबूत किया होता और असुर को उसने पवित्र कर लिया होता और अपनी मेहनत से ही उसने अपनी ज्ञान की तीसरी आंख यानी कि यहाँ हम अन्ना कहते हैं, वो ज्ञान की तीसरी आंख, ये दिव्य चक्षु अगर प्राप्त कर लिया होता, तो वे इस प्रकार का भगवान का विकराल तेजोमय स्वरूप देख के भयभीत न होता। जब इस भगवान का स्वरूप देख के अर्जुन प्रश्न करते हैं कि आप इस रूप में कौन हो, तब भगवान उत्तर देते हुए समझा रहे हैं कि मैं अब लोगों को नाश करने के लिए बहुत वृद्धि को पाया हुआ काल पुरुष हूँ और मैं ये सब लोगों का विनाश करने अब मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। दोनों सैन्य में जो भी युद्ध करने खड़े हैं, वे सब अब तू युद्ध नहीं करेगा तो भी वे सब नाश हो जाने वाले हैं। इसलिए तू युद्ध करके असुरों पर विजय प्राप्त करके यशभागी हो जा। उस रूप में सब योद्धा प्रवेश करके मरते हुए देखने के बावजूद भी अर्जुन भयभीत स्थिति में मोहित ही रहा, यानी कि अर्जुन पर नाभि आत्मा रूपी असुर का प्रभाव बना रहा। भगवान का ये अलौकिक स्वरूप देखने के बाद भी अर्जुन का यकीदा यानी कि विश्वास सद्गुरु के आदेश अनुसार न हो पाया। इतना बड़ा नकारात्मक शक्ति वाला ये असुर मानव शरीर में हमेशा हमेशा विद्यमान रहता है। इसलिए ये सब साधक भक्तों को भगवान अर्जुन को निमित्त बना के ये समझा रहे हैं कि तुम ज्ञान पालोगे, समझोगे, मैं दिव्य चक्षु दूंगा, मेरा दर्शन भी कर लोगे, फिर भी ये असुर तेरी पवित्र मेहनत से ही ये पवित्र होगा और मेरी कृपा दृष्टि और तेरी मेहनत उसमें जरूरी है, ये भगवान यहाँ समझा रहे हैं। जी दीदी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी। बहुत अच्छा लगा आपका ये उत्तर सुनकर। बहुत अच्छा गीता का वंदन आपने हमारे साथ शेयर किया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2,
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि मैं तेरे सिवा किसी को भी देखे जाने के लिए संभव नहीं हूं? एकादश अध्याय के श्लोक नंबर 48 से 50 के आलोक में समझाने की कृपा करें स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज जी। श्री गुरुचंद्र पादुकाम पूज्याम नमः। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि न वेद यज्ञाध्ययने न दाने न च क्रियाभिर न तपोभिरुग्रे एवं रूपः शक्यहं लोके द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीण। अर्थात इस मनुष्य लोक में न वेद के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, न अध्ययन के द्वारा, न ही दान के द्वारा, न क्रिया के द्वारा और न ही उग्र तप के द्वारा इस विराट रूप का दर्शन कोई कर सकता है। तुम्हारे अतिरिक्त इस स्वरूप का किसी ने दर्शन नहीं किया और ना ही कर सकता है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि फिर तो आम जन के लिए गीता निष्प्रयोज्य हो गई। हमारे आपके लिए गीता का क्या औचित्य रह गया अगर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसको किसी भी तरह से इस विश्व रूप को, इस विराट स्वरूप को नहीं देखा जा सकता, जबकि पहले वो कह चुके हैं कि अनन्य भाव से, राग द्वेष आदि से रहित पुरुष हमारा ही स्वरूप प्राप्त कर चुका है या मुझ में विलय कर चुका है या मैं उसके हृदय में अवतरित हो चुका हूं। तो फिर ये दो बातें क्यों हैं कि कोई देख भी नहीं सकता और पहले बहुत से लोग अनन्य भाव से हमें प्राप्त भी कर चुके हैं। वस्तुतः इष्ट के प्रति राग जो होता है वही अनुराग है और अर्जुन कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं है, कोई पिंडस्थ जीव नहीं है, बल्कि इष्ट के प्रति हमारा जो प्रेम है, हमारा जो राग है उसके प्रति, वही अनुराग अर्जुन है। उसी भाव को अर्जुन कहा गया है इस गीता में। और बिना अनुराग के, बिना राग द्वेष आदि को से मुक्त हुए उस तत्व को नहीं जाना जा सकता, उस तत्व को नहीं देखा जा सकता। बुरा से बुरा व्यक्ति भी अगर राग द्वेष क्रोध आदि से मुक्त हो चुका है और इष्ट के प्रति प्रेम है उसके हृदय में, तो उस तत्व को जान सकता है। और इस विराट स्वरूप का अर्थ मेरी समझ से तो आप कल्पना कीजिए क्या कोई इतना बड़ा मुंह हो सकता है जो जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित हो जाए, तो फिर उसकी आंखें कहाँ देखेगा आदमी, उसकी नाक कैसे देखेगा, उसके कान कैसे देखेगा। केवल मुंह का ही दर्शन अगर हो, इतना बड़ा हो। हकीकत यह है कि जिधर भी दृष्टि डालो उसी तत्व का दर्शन अगर हो तो उसी को विश्व रूप कहते हैं या विराट स्वरूप कहते हैं। मुझ में भी वही ईश्वर दिखे, आप में भी वही ईश्वर दिखे, हर जीव में वही ईश्वर दिखे, खड्ग में भी वही ईश्वर दिखे, खंभ में भी वही ईश्वर दिखे, तो इसी को विराट स्वरूप कहते हैं या विश्व स्वरूप कहते हैं। और इस स्वरूप को वही देख सकता है जो मन सहित अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, राग द्वेष से मुक्त हो चुका हो और इष्ट के प्रति अनन्य प्रेम हो, इष्ट के अलावा किसी और का चिंतन भी मन में न हो, तो व्यक्ति इस तत्व को या इस विश्व रूप को या इस विराट स्वरूप को देख सकता है। वही हर जीव में उस परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कर सकता है। उसकी ही जो उप आत्माएं हैं वो सैर पैर कर सकती हैं और ये उसकी कृपा से ही संभव है। बिना उसकी कृपा के ये संभव नहीं हो सकता। भाव दस्वारूपम
व्यपेत भी मनः स्वम तदेव में रूपम प्रपश्य। इस प्रकार मेरे इस विकराल रूप देखकर मुझे व्याकुलता न हो और मूढ़ भाव भी न हो कि घबराकर अलग हो जाओ। अब तुम भय रहित और प्रीत युक्त मन से उसी मेरे इस रूप को अर्थात चतुर्भुज रूप को फिर से देख। अर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूप दर्शया मास भूय आश्वासयामास्तभीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। सर्वत्र वास करके वासुदेव ने अर्जुन से इस प्रकार कह के फिर वैसे ही अपने रूप को दिखाया। फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य वपु अर्थात अपने रूप को सौम्य किया, विकरालता से सौम्यता की तरफ ले आए। प्रसन्न होकर भयभीत अर्जुन को धैर्य दिया। तो यही है, अपने मन पे नियंत्रण करो और राग द्वेष क्रोध मद इन सारी वृत्तियों से अलग हटो और मुझ में अनन्य प्रेम करो और किसी देवता का या और किसी इष्ट के प्रति तुम्हारे मन में चिंतन न हो। ऐसी स्थिति जब तक नहीं आएगी, न तो पहले कोई देखा है और नहीं अब देख रहा है और ना ही भविष्य में देखेगा। तो अर्जुन को उस सारी प्रवृत्तियों से बाहर निकालने के लिए भगवान कृष्ण बार बार अन्यान्य रूपों से अन्यान्य भावों से समझा रहे हैं कि इस दुनिया से तुम अलग हटो, इस माया से तुम अलग हटो, इस प्रकृति से तुम अलग हटो और मुझ में ही परम निरंतर चिंतन करो। तमाम सारे मोह से मुक्त हो जाओ ताकि संपूर्ण विश्व में तुमको मेरा ही स्वरूप नजर आए। यही तत्व दर्शन है, यही मेरी समझ से विराट दर्शन है, विश्व रूप का दर्शन है। और तब तक कोई नहीं कर पाएगा जब तक उसका माया से मोह भंग नहीं हो जाएगा, या जिसको हम कहते हैं कि नफ्स, उस नफ्स से को मुतमईन नहीं कर लिया जाएगा, नफ्स हमारा संतुष्ट नहीं हो जाएगा और हमारे कल्ब में जब तक उस परमात्मा का प्रकाश या नूर नहीं आ जाएगा, उसकी अधिकता नहीं हो जाएगी, तब तक तत्व दर्शन संभव नहीं है या उस विश्व स्वरूप का दर्शन संभव नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी जी जी, बहुत खूब, बहुत ही अच्छे से आपने व्याख्या करी है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, चतुर्भुज रूप किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म किसका प्रतीक है? एकादश अध्याय के श्लोक नंबर 51, 52 की रोशनी में समझाने की कृपा करें संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज जी। सबसे पहले हम अपने पैनल में बैठे हुए वरिष्ठ संतों को अभिवादन करते हैं। तत्पश्चात बहन का जो सवाल है उससे संबंधित हम चर्चा करना चाहेंगे। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि जनार्दन, आपके इस अत्यंत शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त हुआ। दृष्टिवेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन, इदानीमस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिम गतः। अर्थात हे जनार्दन, आपके इस अत्यंत शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त हुआ, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूं। अर्जुन ने कहा था, भगवान
अब आप मुझे उसी चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराइए। योगेश्वर भगवान कृष्ण ने कराया भी, किंतु अर्जुन ने जब देखा तो क्या पाया कि मनुष्य रूप यानी मानुषम रूपम का दर्शन किया। वस्तुतः प्राप्ति के पश्चात महापुरुष ही चतुर्भुज और अनंत भुज कहलाते हैं। दो भुजा वाला महापुरुष तो अनुरागी के समक्ष बैठा ही है, किंतु अन्यत्र कहीं से कोई स्मरण करता है तो वही महापुरुष उस स्मरणकर्ता से जागृत यानी रथी होकर उसका भी मार्गदर्शन करता है। भुजा कार्य का प्रतीक है, वे भीतर भी कार्य करते हैं और बाहर भी। यही चतुर्भुज स्वरूप है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म क्रमशः वास्तविक लक्ष्य घोष, साधन चक्र का प्रवर्तन, इंद्रियों का दमन, निर्मल निर्लेप कार्य क्षमता का प्रतीक मात्र है। यही कारण है कि चतुर्भुज रूप में उन्हें देखने पर भी अर्जुन ने उन्हें मनुष्य रूप में ही पाया। चतुर्भुज महापुरुषों के शरीर और रूप से कार्य करने की विधि विशेष का नाम है। चतुर्भुज महापुरुषों के शरीर और स्वरूप से कार्य करने की विशेष विधि का नाम है, न कि चार हाथ वाले कोई जो है महापुरुष उनके समक्ष है। आगे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सुदुर्दशर्मिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अपस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांड क्षण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मेरा यह रूप देखने को अति दुर्बल है, जैसा कि तूने देखा है, क्योंकि देवता भी इस रूप के दर्शन की सदा इच्छा रखते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जिनके हृदय में दैवी संपद जागृत है वही इस रूप का दर्शन कर सकता है। देवता भी इस रूप का दर्शन करने की सदैव जो है आकांक्षा रखते हैं। तो क्या यज्ञ, दान अथवा वेदाध्ययन से आप देखे जा सकते हैं? वह महात्मा कहते हैं, न हम वेदैन तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो दृष्टम दृष्टवानसि मां यथा। अर्थात न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से मैं इस प्रकार देखा जाने वाला हूं। यानी इस तरह जो है इन क्रियाकलापों के जरिए वेद, तप, दान, यज्ञ से मैं देखने को सुलभ हूं। इस प्रकार देखने को सुलभ हूं, जिस प्रकार तूने देखा है, तब क्या आपको देख पाने का कोई उपाय नहीं है? वे महात्मा कहते हैं, एक उपाय है, भक्तया त्वन्नन्या शक्य अहमेव विधो अर्जुन। या तुम दृष्टम च तत्वेन प्रविष्टम च परंतप। हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा अर्थात सिवाय मेरे अन्य किसी देवता का स्मरण न करते हुए अनन्य श्रद्धा से तो मैं इस प्रकार प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से साक्षात जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूं। अर्थात उनकी प्राप्ति का एकमात्र सुगम माध्यम अनन्य भक्ति है। अंत में ज्ञान भी अनन्य भक्ति में परिणित हो जाता है, जैसा कि पीछे का अध्याय में बताया भी जा चुका है कि पीछे उन्होंने ये भी कहा है कि तेरे सिवा न कोई देख सकता और न कोई देख सकेगा, जबकि यहाँ कहते हैं कि अनन्य भक्ति से न केवल मुझे देखा जा सकता अपितु साक्षात जाना भी जा सकता है और मुझमें प्रवेश भी पाया जा सकता है। अर्थात अर्जुन अनन्य भक्त का नाम है। अनन्य अर्जुन एक अनन्य भक्त का नाम है, एक अवस्था का नाम है।
अर्थात अनुराग ही अर्जुन है। और इस तरह के अनन्य भक्ति से ईश्वर को देखा जा सकता है। तो बहन जी का सवाल का जवाब यहाँ तक मेरा परिपूर्ण हुआ। अब आगे सवाल तो करना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भगवान को कैसे देखा जा सकता है और इष्ट में कैसे प्रवेश पाया जा सकता है? एकादश अध्याय के श्लोक नंबर 53, 54, 55 की रोशनी में समझाएं स्वामी विश्वानंद जी महाराज। भगवान को देखने के लिए शक्तिशाली दिव्य चक्षु चाहिए। ये समझाने के लिए इस अध्याय के श्लोक नंबर 8 में भगवान समझा रहे हैं कि न तू मां शक्य से द्रष्टुमेनेव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य अपनी ये चक्षु यानी कि चर्म चक्षु से भगवान का दर्शन नहीं कर सकता है। अगर किसी साधक भगत को भगवान का दर्शन करना है तो उसके साथ जो महान सद्गुरु के रूप में महान ज्ञानी जो मिला है उसकी कृपा से अगर उसको दिव्य चक्षु प्रदान की जाती है तो भगवान का दर्शन वो कर सकता है। और सद्गुरु के आदेश अनुसार वे सिमरन यज्ञ अगर करेगा और अपनी आत्मा को प्रकाशित कर लेगा तो वो प्रकाश वाली शक्तियों से वे अपनी भ्रुकुट के बीच स्थित ये ज्ञान की तीसरी आंख, इसको अन्ना कहा गया है, उसको अगर रोशन करके खोल के अगर वो खोल पाता है तो खोलने से ही तो वो साधक भगत भगवान का दर्शन वैसी दिव्य चक्षु से ही कर पाता है, वरना किसी से भी ये संभव नहीं है। भगवान सब साधकों को सावधान करने हेतु श्लोक नंबर 53 में समझा रहे हैं कि मैं केवल वेदों के पठन पाठन से नहीं, कोई भी प्रकार के तप करने से नहीं, कोई भी प्रकार का दान देने से नहीं और बाहरी के यज्ञों से भी नहीं देखा जा सकता। इसीलिए उसमें से किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया और कोई विधियां नहीं करना है और अपने जीवन का मूल्यवान समय और जिंदगी को मत गंवाना है। ये यहाँ श्लोक नंबर 53 में साफ साफ भगवान ने बता दिया है। यहाँ आगे भगवान श्लोक नंबर 54 में इष्ट में प्रवेश पाने के लिए साधक भगत को क्या क्या करना होगा, ये अच्छी तरह से श्लोक नंबर 54 में भगवान समझा रहे हैं। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विद्यो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परन्तप। यहाँ भगवान समग्र साधक भगत को समझा रहे हैं कि मेरा नाम रूपी बीज अपने अपने सद्गुरु के जरिए से भक्तों को अपने दिल में डलवा के वो नाम का सिमरन प्रेम पूर्वक अपना मन दिल में लगा के अनन्य भक्ति भाव से करने से ही दिल में बसा जीवात्मा की ज्योत प्रकट हो जाएगी। फिर वो शक्ति प्रकाश वाली शक्तियां शरीर में रखी हुई सातों सहायक आत्माओं को भी यानी कि यहाँ सातों चक्रों को भी जागृत करके प्रकाशित कर देगी। तब भ्रुकुटी में स्थित जो शक्ति चक्र है वो जागृत होने के बाद आत्मा को वे
शक्तियां ऊपर उठाने के लिए वो शक्तिमान हो जाएगी। यानी कि आत्मा, ये भ्रुकुटी के बीच में जो शक्ति विद्यमान है, उसकी शक्ति से ही आत्मा को वो ऊपर ले जाएगी, उड़ान भरने के लिए शक्तिमान बना देगी। तब जाके ये आध्यात्मिक शक्तियों से ही ये आत्मा शक्तिशाली होता है और परमात्मा की सुंदर दुनिया तक उड़ान भरने के लिए, प्रवास करने के लिए, यानी कि यहाँ हम इष्ट कहा है, इष्ट यानी परमात्मा की दुनिया में प्रवेश कर पा लेगा और परमात्मा का दर्शन भी कर पाता है और वे इष्ट को अच्छी तरह जान भी लेता है। आगे इस बात को भगवान इस अध्याय के श्लोक 55 में भी यह इसी तरह समझा रहे हैं कि मत कर्म कृणत् परमो भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो साधक भगत मुझको पाना चाहते हैं, वे सबको मेरा कार्य को करना होगा। तो अब वर्तमान में अभी जो समय का दौर चल रहा है, उसमें कल की अवतार रार या घोर साई का जो कार्य है, ये परमात्मा का ही कार्य है और वो ये कार्य समझाते हैं कि इस संसार में तड़पती हुई, बिलखती हुई जितनी भी मनुष्य आत्मा है, जो परमात्मा को पाना चाहती है, उसको सच्चा रास्ता दिखाकर यह दिल वाली तालीम सिखाना और परमात्मा की ओर उसका रुख मोड़ देना, परमात्मा के सिमरन में लगा देना ही तो भगवान का मुख्य कार्य है। वे कार्य को जन जन तक पहुंचाना और ये कार्य करना होगा। परमात्मा स्वयं सद्गुरु के वेश में हमारे बीच होते हैं, तो उनके आदेश का पालन करते हुए उनके चरणों में जिंदगी बिताना होगा। किसी प्रकार की इच्छाएं, आसक्तियां दिल, दिमाग और मन में से निकालनी चाहिए और सब जो है प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखना होगा। किसी से दुश्मन का भाव नहीं रखना होगा। वैसी ये सब जो व्यवहार, ये सब जो लायकाते करने वाला साधक भगत ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। ऐसा भगवान यहाँ सब साधक भगत को ये लायकाते दिखाता है कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो इसी सद्गुण वाली लायकाते आप में निर्माण करनी होगी। जी दीदी जी। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने हमें उत्तर दिया है इस क्वेश्चन का। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भगवत गीता जी के एक आदर्श अध्याय से क्या आध्यात्मिक निष्कर्ष निकलता है? व्याख्या करें स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान से कहा कि आपकी विभूतियों को मैंने विस्तार से सुना, जिससे मेरा मोह नष्ट हो गया, अज्ञान का शमन हो गया। किंतु जैसा आपने बताया कि मैं सर्वत्र हूँ, अर्थात हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरितो जगतो निधनतम, तो इसको मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। इसका अनुभव करा दीजिए कि कैसे हर जगह सर्वत्र आप ही आप हैं। ये मोह वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, जबकि कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, लेकिन सर्वत्र देखने का मोह जो है वो अर्जुन छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए भगवान से कहते हैं कि इसका बोध हमको करा दीजिए कि आप ही सर्वत्र हैं, और यदि मेरे द्वारा देखना संभव हो तो कृपया उसी स्वरूप को दिखाइए। और इसका भगवान कृष्ण ने विरोध भी नहीं किया, वो तत्काल सहमत हो गए और अपना
विश्व रूप या विराट स्वरूप, अर्थात हर जगह अपनी अनुपस्थिति अर्जुन को दिखाना भी शुरू कर दिए। लेकिन जब तक हमारी उपात्माएं पवित्र नहीं हो गई या जागृत नहीं हो गई, या जिसको हम चक्र कहते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र या सहस्रार, ये चक्र जब तक एक्टिवेट नहीं होते या उपात्माएं नहीं जागृत होती, तब तक उस तत्व का दर्शन कैसे संभव है। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन की समझ में कुछ आ नहीं रहा है, भले ही ये अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं, हर साधक की ये कमी होती है कि थोड़ी सी जानकारी होने पे ही वो अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा ज्ञान, अज्ञान नष्ट हो गया है और मैं ज्ञानी बन गया हूं। जबकि ज्ञानी की ये पहचान है कि वो हर तत्व में उसी परमात्मा का स्वरूप देखे, और जब तक हर जगह उसकी अनुभूति नहीं होती है तब तक वो ज्ञानी है ही नहीं। क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही होता है प्रत्यक्ष दर्शन और उस परमात्मा से वार्तालाप। अगर ये हो गया, प्रत्यक्ष दर्शन हो गया, तो फिर विराट स्वरूप देखने की इच्छा क्यों अर्जुन को हो रही है। इसलिए मेरी नजरों में वो अभी तक अज्ञानी ही हैं। हाँ, अपने इंद्रियों का समन वो कर चुके हैं, एकाग्रचित्त हो चुके हैं, मछली की आंख में तीर वीर मार दे रहे हैं, लेकिन मोह उनका अभी तक नहीं गया। तो भगवान कृष्ण ने मजबूरन कहा कि ये तुम्हारे बस का अभी नहीं है, तुम ज्ञानी वानी नहीं हुए हो, लो मैं तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि देता हूं, या तुम्हारे अनाथ चक्र को, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर देता हूं, जिससे तुम्हें ये बोध हो सकेगा कि हर जगह, इस पत्थर में भी, इस दरवाजे में भी, खिड़की में भी, टेबल में भी, हर जगह मैं ही मैं हूं। अर्थात सर्वखलमिदं ब्रह्म, वो परमात्मा हर जगह उपस्थित है। ये बोध तभी होगा जब संपूर्ण दुष्वृत्तियां जो है, दुर्वृत्तियां वो खत्म हो जाएंगी, या नफ्स हमारा संतुष्ट हो जाएगा। हम केवल और केवल उस परमात्मा का ही चिंतन करेंगे, तो उसकी निगाह में हम आएंगे, उसका नूर की बरसात होगी, उसकी तजल्लियां पड़ेंगी, जिससे जो कलुषिता है, जो अंधकार है, वो मिट जाएगा, प्रकाश फैलना शुरू हो जाएगा, और उन सारे चक्रों में प्रकाश फैलते फैलते उस आज्ञा चक्र को भी एक्टिवेट कर देगा, प्रकाशित कर देगा, जिसके उपरांत ही हर तत्व में उस परमात्मा का दर्शन हम कर पाएंगे। उसके बाद जब दर्शन, दिव्य दृष्टि दे दिया भगवान कृष्ण ने, और उनको बोध होने लगा, तो अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि हम झूठे अपने आप को ज्ञानी कहे। हम तो वस्तुतः अभी तक अज्ञानी ही थे, हम बोध ही नहीं कर पाए, हमको बोध ही नहीं था कि नहीं, हर जगह वही परमात्मा है। तो माफी मांगने लगे, क्षमा करिए प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमने आपको सखा कहा, हमने आपको कृष्ण कहा, काला कहा, हमने आपको ग्वाल कहा, अन्य अन्य चीजें वो कहने लगे, क्षमा मांगने लगे। तो क्या कृष्ण कहना वो काले थे ये अपराध था, या वो मनुष्य रूप में हम देख रहे हैं और सखा की तरह जो रह रहा है उसको सखा कहना अपराध था? जब तक बोध नहीं था तब तक हम कह रहे थे ना। अगर बोध हो गया तो जो वो है वही मैं हूं, उस दृष्टिकोण से भी अपराध नहीं है। तो ये क्षमा मांगने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर जब किसका किया जाए। ये अगर अपराध है कृष्ण कहना, तो हम जब किसका करें, ध्यान किसका करें? तो इसका भी समाधान पूर्व में भगवान कृष्ण कह चुके हैं कि ओम
ओम मित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरेन, वो एक अक्षर जो ओम का है वही ब्रह्म है। और इसके चिंतन में मेरे स्वरूप का तुम ध्यान करो और उस ओम का जाप करो या जप करो, यज्ञ करो। अर्जुन की प्रार्थना कि चतुर्भुज रूप में फिर से दर्शन दीजिए। श्री कृष्ण ने उसी सौम्य स्वरूप को धारण किया। तब अर्जुन ने कहा कि भगवान, आपके इस सौम्य मानव स्वरूप को देखकर मैं सामान्य हो गया हूं, इस प्रकृति में लौट आया हूं। मांगा था चतुर्भुज, लेकिन दिखाया मनुष्य का रूप। बड़ी विडंबना यही है। वास्तव में शाश्वत में प्रवेश वाला योगी शरीर से यहीं बैठा रहता है, अपनी उप आत्माओं से, अना से या और जो चक्र हैं उनके गुणों के आधार पे वो विराट दर्शन करता रहता है या उनके अनुरूप उसको अनुभूतियां होती रहती हैं। आत्मा से वो जागृत होकर जो भी भाविक स्मरण करते हैं, जो भी चिंतन होता है, उसके अनुरूप वो चक्र जागृत होके वो कार्य करने लगता है। यही उसका चतुर्भुज स्वरूप है, यही उसके चार हाथ हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तेरे सिवा मेरे इस रूप को न कोई देख सका और न भविष्य में कोई देख सकता है। तब गीता वास्तव में हमारे लिए क्या बची? लेकिन रामचरितमानस भी यही कहता है कि मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा। तो जब तक अनुराग नहीं है, इष्ट के प्रति राग नहीं है हमारे हृदय में, तब तक अनुराग नहीं उत्पन्न होगा। यही अनुराग ही अर्जुन है। अर्जुन कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं है, एक हृदय का भाव है। तो अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म को कर, मेरा अनन्य भक्त होकर, मेरी शरण होकर, किंतु संग दोष से अलग रहकर। संग दोष में यह कर्म हो ही नहीं सकता, अतः संग दोष इस कर्म के संपादित होने में बाधक है। जो बैर भाव से रहित है वही मुझे प्राप्त करता है। जब संग दोष नहीं है, जहां हमें छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं, हम भी उसी के स्वरूप बन गए, हमारे हृदय में वो परमात्मा अवतरित हो गया, हम एकाकार हो गए, तो फिर किस तरह का संग दोष रह गया? हम तो अब उसी के स्वरूप में आ गए, हमें बोध हो गया, हमें तत्व का ज्ञान हो गया। वस्तुतः हर जगह पे एक ही बात को समझाने का प्रयास किया है भगवान कृष्ण ने कि जो प्रकृति है, इस प्रकृति से पार जाना, और जब तक नहीं जाओगे तब तक उस पुरुष का दर्शन नहीं हो पाएगा, उस परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाएगा। और प्रकृति में जब तक हो तब तक प्रकृति के गुणों के अधीन रहोगे। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये जो त्रिगुणात्मिका है, ये जो तीन वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों में जब तक उलझे रहोगे तब तक काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ये वृत्तियां तुम्हें घेरे रहेंगी। और यही कालिमा है, ये प्रकृति ही कालिमा है, यही नफ्स है। इस नफ्स को मुतमईन करना, इस प्रकृति से मोह भंग होना, जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक तुम उस तत्व को नहीं जान पाओगे। तो इसी तत्व को समझाने के लिए, इसी विश्व स्वरूप का दर्शन कराने के लिए या बोध कराने के लिए भगवान कृष्ण ने अन्य अन्य अध्यायों में, अन्य अन्य श्लोकों के द्वारा अर्जुन को या अपने प्रति अनुराग रखने वाले हृदय को, उस भाव को बार बार समझाने का प्रयास किया है। और इसी को सरकार गौहर शाही ने अब सरल कर दिया कि अगर तुम्हारे कल्ब में वो प्रकाश प्रविष्ट कर गया, वो आज्ञा हो गई परमात्मा की,
तो वो प्रकाश ही उस कालिमा को, उस प्रकृति से तुमको दूर कर देगा। तुम्हारे हृदय में प्रकाश फैल जाएगा और उसके प्रकाश के द्वारा तुम्हारी अन्यान्य चक्र या अन्यान्य उपात्माएं पवित्र हो जाएंगी, निर्मल हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी। तुम्हारा हृदय खाली हो जाएगा और जब खाली हो जाएगा, सफाई बढ़िया हो जाएगी, तो उसमें परमात्मा आके रहने लगेगा। तब तुम्हें वास्तव में तत्व दर्शन होगा। तो हम सारे लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उस प्रकृति से हमें संघर्ष नहीं करना है। उस कल्कि अवतार की नजरों से ही वो कालिमा छट जा रही है और हमें ये बोध होता चला जा रहा है और उस विश्व स्वरूप को हम देख पाएंगे। जो भी, जिसके भी कल्प में वो नूर प्रविष्ट हो जाएगा, आज नहीं तो कल उस परम तत्व को प्राप्त ही कर लेगा, उस परमात्मा को जान ही लेगा। यही गीता का विश्व दर्शन है या विश्व स्वरूप का दर्शन है या विराट स्वरूप का दर्शन है। विराट स्वरूप मेरी नजरों में या मेरी समझ से, हो सकता है मेरी बुद्धि अल्प हो और मैं अल्पज्ञ हूं, लेकिन सच यही है कि सब में उस परमात्मा को देखना ही विराट स्वरूप का दर्शन है। ऐसा मैं नहीं मानता कि वो इतना बड़ा मुंह था जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित हो गया, तो आंख ऊँख कहाँ गई, हम तो भ्रमित हो जाएंगे, बड़ा चक्कर हो जाएगा। तो मैं यही मानता हूं कि सब में, सारे तत्वों में उस परमात्मा का दर्शन ही विश्व स्वरूप का दर्शन है। यही मेरी समझ है। हो सकता है मैं गलत हूं। तमाम साधु सन्यासी संत महात्मा जन हैं, वो अपने नजरिए से देखेंगे। यद भावम तद भवति, जाती रही भावना जैसी। ये मेरी भावना है, ये मेरी समझ है, मैं ऐसा ही समझता हूँ। जी। तरह से हम अपनी अंतरात्माओं को पाक करके, प्रकाशित करके भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कलयुग में भगवत दर्शन कैसे संभव है? भगवान कल की अवतार सरकार जी महाराज के आध्यात्मिक शिक्षाओं की रोशनी में समझाने की कृपा करें। संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज। जी। देखिए, भगवान को पाना और भगवान को देखना, ये दो बातें हैं, दोनों अलग अलग हैं। पाना और देखने में, दोनों में अंतर है। पाने के लिए वहीं से है। हाँ, तो पाना और देखना दोनों ये जो है अलग अलग चीजें हैं। बात यहाँ बहन जी ने दर्शन की बात की है, देखने की बात की है। सवाल में क्या बताई है बहन जी, जरा फिर से बोलिएगा बहन जी। जी, मैं बोलती हूँ। कलयुग में भगवत दर्शन कैसे संभव है? भगवान कल की अवतार सरकार गौरशाही जी महाराज की आध्यात्मिक शिक्षाओं के रोशनी में समझाने की कृपा करें। जी, तो ये भगवत दर्शन जो है, ये जहां तक देखने वाली बात है ना, तो जो सामने आपके जो दृश्य होता है, अब आजकल इसकी जो है देखने की दृश्य होने की, ये जो है किसी चीज का नजारा करने का, अब इस कलयुग में कई तरह की क्वालिटी जो है हो गई हैं। जैसे किसी जमाने में जो है, जैसे ये टीवी है या ये कंप्यूटर है, मोबाइल है,
तो ये जो है किसी जमाने में एक जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी थी, लेकिन जो है एक पहले जमाने में ये सफेद जो है चित्र आता था ना, और भी उसको स्टैंडर्ड बनाया गया, तो कुछ रंगीन बनाया गया। तो जो वो जो है चलचित्र जो ब्लैक एंड व्हाइट लोग देखते थे, फिर रंगीन जो आया, इसमें और उसमें दोनों के मजा में अंतर है। तो उसी तरह जो है अब ये जो है एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का, स्टैंडर्ड डेफिनेशन डिस्प्ले का जो है आविष्कार हो गया। तो वो काफी दिन तक इस तरह लोग नजारा करते रहे। फिर उसके बाद से अब ये हाई डेफिनेशन ये डिस्प्ले का निर्माण होता गया। ये डिस्प्ले जो है, देखिए इंसान जो है, ये देखने वाली जो बात है, जो आंखों से नजारा करता है, उसकी क्वालिटी को कितना बढ़िया बनाया है। पहले जो है बहुत लोअर क्वालिटी का डिस्प्ले था, उसके बाद से जो है वो क्या बनाया, स्टैंडर्ड डेफिनेशन डिस्प्ले बनाया, उसके बाद से आपका एचडी बनाया, है कि नहीं, हाई डेफिनेशन डिस्प्ले, है कि नहीं। उसके बाद से और भी विज्ञान उन्नति किया है, तो क्या ये निकाला, ये जो है एफ एच डी, एक एच डी है और एक एफ एच डी है। एफ एच डी का मतलब हुआ फुल हाई डेफिनेशन डिस्प्ले। हाँ, तो उससे भी और क्लियर चित्र हुआ, है कि नहीं। उसके बाद से आया क्यू एच डी, फुल डेफिनेशन डिस्प्ले, और उससे भी और क्वालिटी आ गया ना। अब इस जमाने में जो है, देखिए इस समय जो है आपका आया यूएचडी, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन डिस्प्ले। इस तरह की टीवी नजर आ रही है। तो जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो डिस्प्ले था उस शुरू में, है कि नहीं, उसमें और इस अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वाली ये जो है जो डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, इसके मजा में उसके मजा में अंतर है कि नहीं। तो एक इंसान जो है, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि ऐसे ऐसे हाई डेफिनेशन डिस्प्ले जो है बनाता गया और उसका नजारा करता गया, है कि नहीं। तो इंसान का ये हाल है, इंसान इतना उन्नति कर रहा है, तो भगवान क्या, ईश्वर इस मामले में पीछे रहा होगा? ईश्वर भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित किया होगा कि जो इस तरह का जो है अल्ट्रा हाई डेफिनेशन डिस्प्ले पर देखने का जो है प्राविधान। और विज्ञान जो है इंसान की मनोमस्तिष्क की उपज है ना। और ईश्वर की बात होगी तो ये तो अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में गया, तो वो तो और उच्च कोटि का टेक्नोलॉजी दिया होगा, है कि नहीं। तो कलयुग में हर चीज का विकास हुआ है, तो क्या स्पिरिचुअलिटी का विकास नहीं होगा? वही होगा। जाहिर है कि भगवान हमसे क्यों पीछे रहेगा? हम इतना आगे चल रहे हैं तो भगवान तो हमसे आगे चलेगा ना। तो ईश्वर ने बहुत अच्छी व्यवस्था किया है देखने की। अब इस दौर में जो देखने वाली बात, भगवत दर्शन की बात जो कही जाती थी पुरातन जमाने से, है कि नहीं, वो बातें जो है वो किस तरह का एक स्टैंडर्ड क्वालिटी था, है कि नहीं। हाँ, वो एचडी नहीं था, एक स्टैंडर्ड मानक था, वो दर्शन होती थी। वो उस दर्शन में जिस प्रकार जो है अर्जुन जो है जो दर्शन कर रहा है, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी है। हाँ, इसलिए कि वो परंपरागत, उस समय अभी ये स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, है कि नहीं। उसके बाद से तो अंबिया आए और मुर्सिल आए और महाअवतार आए, तो और भी इस टेक्नोलॉजी के एडवांस करके उन्होंने प्रस्तुत किया है जमाने के सामने जी। अब जब सबसे लास्ट में सरकार गौहरशाही आ गए और हम भगवान कल की अवतार कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि भगवान कल की अवतार सरकार गौहरशाही ने वो दर्शन कराया है अल्ट्रा हाई डेफिनेशन डिस्प्ले में।
इस तरह का दर्शन जो है आया है। अब ये अल्ट्रा डिस्प्ले, ये जो है अल्ट्रा हाई डिस्प्ले का इंसान के सामने अगर पड़ा रहे, अगर उसको बुद्धि उसकी जो है वो विकसित नहीं है, जैसे कृष्ण कह रहे हैं कि वो ममा मनुत्तमम, हमको समान आदमी की तरह जानते हो इस अव्यक्त ब्रह्म को, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया। तो वो जो है, जो अंदर जो चीज छुपा हुआ है, अगर वो एकदम अल्ट्रा हाई डिफिनेशन के रूप में आपके सामने आ जाए, अगर आपको इस बात का बोध न हो तो आप तो देख कर भी अल्ट्रा हाई डिफिनेशन डिस्प्ले पर देख कर भी आप इनकार कर जाएंगे। आपको पता ही नहीं रहेगा ये हाई डिस्प्ले में मेरे सामने बैठा है, बने कि नहीं? और आप स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए मरते जा रहे हैं, है कि नहीं? तो सरकार गौहरशाही ने ये जो है भगवत दर्शन का जो तरीका बताया कि इंसान के अंदर जो है तमाम तरह की सूक्ष्म प्राणी वर्ग पाए जाते हैं, जिनका नाम जो है हृदय कमल है, ये एक मानव आत्मा है, शरीरी शक्ति है, खफी शक्ति है, अफा शक्ति है, अनाशक्ति है। इस तरह के कुछ प्राणी वर्ग इंसान के अंदर मौजूद हैं। इसमें से एक ऐसा प्राणी वर्ग है जिसका नाम अनामस्तिष्क है। वो प्राणी वर्ग है आपके अंदर, वो इस तरह की सूक्ष्म आत्मा निहित है जिसका काम है ईश्वर का दर्शन करना। ईश्वर का दर्शन उसी अना प्राणी वर्ग के जरिए होता है। अब अना प्राणी वर्ग तब जो है बेदार होगा जब आपके अंदर जो है, जब ये आसुरी संपद का जो है नाश होगा, दैवी संपद का उन्नति होगी, जब आपके अंदर तमाम सारी ये नफ्स की बुराइयां, ये नफ्स के ये जो जाले, नफ्स के अधिपत्य जब आपके दिल से हट जाएंगे, आपके सारे ये सूक्ष्म शरीर जो सूक्ष्म आत्माएं लगी हैं उन सब पर जो है उस शैतान का जाला लगा हुआ है, इन जालों से मुक्ति पाके इन आत्माओं को जागरण करके फिर इनको सैर पैर में लगाएंगे। इसमें अना जब रिया होगा इस शैतान के जाल से, तो फिर ये निकल के जाता है, फिर ये निकल के जाएगा, तो ये वहां पर जो है प्रभु के सामने इसके जरिए दर्शन होती है। क्यों? ये जो प्राणी वर्ग है ये वहीं से आया है, ये वहीं से आया है, लिहाजा ये जागरण इसका होता है तो वो उसके सामने जाता है, और यही प्रक्रिया होती आ रही है। गया तो था, इतना मेहनत किया, अपने को पाक साफ किया, उम्र भर मेहनत करने के बाद से जा रहा है, तो वो वहां जाके कोई स्टैंडर्ड क्वालिटी देख रहा है, वो वही देख रहा है। लेकिन इस दौर में जो क्वालिटी जो है अल्ट्रा हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी जो है, ये यूएचडी में, यूएचडी सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है देखने वाली चीज, है कि नहीं? तो स्टैंडर्ड क्वालिटी देगा। सरकार गौरशाही आए तो क्या कि वो स्टैंडर्ड के लिए मरे जा रहे हो इतना, है ना? तुम ये तालीम सरकार गौरशाही की ये शिक्षा अपना लो, तुम यूएचडी में देखोगे। क्या बात है कि नहीं? और आज भी जो है यह ये बड़ी मायने की चीज है कि आज इस कलयुग के दौर में बदौलत सरकार गौरशाही के इस दौर में आप उस जात का यूएचडी में दर्शन कर सकते हैं, है कि नहीं? यूएचडी में दर्शन करने के लिए आपको इतनी तारत और इतनी चिल्ला मुजाहिदा करने की जरूरत नहीं है, बस ज्ञान हासिल करने की जरूरत है कि सरकार गौहरशाही का वो जो आध्यात्मिक गूढ़ ज्ञान है, दिलों को जगाने वाला, दिलों में नूर डालने वाला, दिलों को नूरानी बनाने वाला, दिलों को चमकदार बनाने वाला, आपके दिल चमकदार हो गया तो समझ जाइए कि आपके चाहने के ऊपर है। आप चाहे तो यूएचडी में देख सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन
जो पुरातन जमाने में जो प्राणी वर्ग जो मस्तिष्क में होता है, जिसका वो जो है सरकार ने वो बताया, वो बेरंग होता है, रंगहीन होता है, वह भगवत नाम के किसी खास नाम के निरंतर अनुध्यान और जाप करने के फलस्वरूप उसके अंदर ज्योति का संचार होता है, डिवाइन एनर्जी का संचार होता है, फिर वो ताकतवर होता है, फिर वो इंसान सोया रहता है और वो जो है ये इस इंसान के मस्तिष्क के निकलकर उस ईश्वर के उस लोक तक प्रस्थान करता है जहां पर उसका ईश्वर विराजमान है। और जाने के बाद से जो देखता है वो क्वालिटी बहुत ही हाई क्वालिटी की चीज नहीं है, इसलिए कि इतनी ज्योतिर्मय वो जाता है कि वो सुस्पष्ट उसकी जो है दर्शन नहीं हो पाती है नहीं। लेकिन जो देख लिया वहां से होता है तो नीचे चला जाए, अब जो तुम्हें देखे वो मुझे देखे, है नहीं। लेकिन इतना ही नहीं, यह भी इस कलयुग में यूएचडी की सुविधा उपलब्ध है नहीं। अब वो कैसे उपलब्ध है? अब सरकार गौरशाही कह रहे हैं कि यह जो है अनामस्तिष्क के अलावा है ना, ये जो है कुछ विशेष तरह के ईश्वर की वो जो है मैनिफेस्टेशन मौजूद है। हाँ, ईश्वर की कुछ ऐसे स्पिरिट, उसकी लाइट की, उसकी नूर की, उसकी रोशनी की, वो जो है कुछ विशेष प्रकार की स्पिरिट है जिसको कहते हैं स्पिरिट, ये जो है स्पिरिट ऑफ गॉड लाइट, यानी भगवान की जो नूर है, रोशनी है, ज्योति है ना, उसका जो है एक वो स्पिरिट होता है। उस स्पिरिट की सूरत शक्ल जो है वो जो है उसमें कुछ और क्लियरिटी है कि नहीं। इसके अलावा एक और स्पिरिट है का जिक्र सरकार गौरशाही ने किया, सब स्पिरिट ऑफ गॉड, है कि नहीं। तो ये जो है एक अना है, अना इंसान के अंदर है, और बाकी जिसके जरिए दो होता है वो पूर्णतया पवित्र होने के बाद कुछ विशेष लोगों को ईश्वर के तरफ से अता किया जाता है, जिसके माध्यम से वो देखता है। तो आपका जो है अना के जरिए जो देखा तो वो जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी में देखा, है कि नहीं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन में देखा ना, और उसके बाद से वो उसके ऊपर जो है दूसरा जो तरह का जो दर्शन किया है तो वो जो है थोड़ा उससे एडवांस है। अनाशक्ति द्वारा ईश्वर का दर्शन जो है वो ख्वाब में करता है, जब सोता है बंदा तो ये मस्तिष्क से निकल के वो सामने जाती है। लेकिन स्पिरिट, सब स्पिरिट ऑफ गॉड जिसको मिला रहता है वो उसको दर्शन करना होता है, तो वो जो है नहीं, ध्यान मग्नता में देखता है। जब वो ध्यान में बैठेगा तो वो ध्यान मग्नता में वो देखता है, तो एसडी से ज्यादा क्लियर एचडी देखता है कि नहीं। हाँ, एचडी देखता है कि नहीं। अब वो जो है उससे भी क्लियरेंस एक और स्पिरिट होती है जो खास अपने ईश्वर जो है अपने खास बंदों को वो प्रदान करता है, जिसको जो है स्पिरिट ऑफ गॉड्स लाइट बोलते हैं। वो जिसके अंदर है वो जो है वो होशो हवास में ईश्वर का दर्शन करता है कि नहीं, वो होशो हवास में। लेकिन इस दौर में सरकार गौरशाही इसलिए काल की अवतार है कि इंसानियत को हमारे जैसे मने ये गंदा मैला कुचैला जो सारे ऐबों से भरा हुआ है, ऐसे लोगों को जो है जब वो दीदार कराते हैं तो यूएचडी में कराते हैं, यानी यूएचडी ऐसा दर्शन कि आप उसको छू ले, हिला ले, डुला ले, देखना तो दूर, हाँ,
टीवी में घुस के उसको छू ले, उसको ढकेल दे, उसको खींच ले, उसको पकड़ ले। ये है UHD, है कि नहीं? लेकिन मोस्टली ये 3 तरह के दर्शन जो है प्रचलित रहे, जो पुरातन जमाने की टेक्नोलॉजी है। अन्ना को बेदार किया, जीवन भर रगड़ा लगाया, जीवन भर मेहनत मशक्कत किया, फिर जो है कहीं गुरुजी जो है प्रसन्न हुए और उस तरह के हैं जो पकड़ के ले जाने वाले, तब तो ले गए, नहीं तो इधर ही रह गए, है कि नहीं? और बाकी जो 2 तरह के दर्शन जो है वो ईश्वर के तरफ से खास पर्सनल, जो बहुत जिसके ऊपर ईश्वर जो है बहुत मेहरबान हो गया, तो अपना वो 2 स्पिरिट दे देता है, जिसको जुस्सा तो गिलाई या तिफले नूरी सरकार के बारगाह से मैंने सुना, वो स्पिरिट ऑफ गॉड्स लाइफ, ये लाइट है। और दूसरा जो है सब स्पिरिट ऑफ गॉड, जिसकी महिमा सरकार ने कहा ये इंसान के मनोमस्तिष्क से ऊपर की बात है। लेकिन हम देख रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं कि इन सबसे क्लियरेंस UHD में आज चाहे हम जैसे लोग गुनहगार भी तो अल्ट्रा डेफिनिशन डिस्प्ले में देखा जा सकता है कि नहीं? लेकिन ये समझने की जरूरत है अल्ट्रा डेफिनिशन डिस्प्ले को कि वो स्पिरिचुअल अल्ट्रा डेफिनिशन डिस्प्ले क्या है। ये रूहानियत का जब इल्म ज्ञान हासिल करेगा उसको पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो सरकार गौहरशाही के जमाने में सरकार गौहरशाही ने ये 3 तरह का दर्शन बताया था। लेकिन इसके बाद भी जो इल्म आप दे रहे हैं, तो सरकार गौहरशाही वो उस तरह की दीदार भी आपको उपलब्ध करा दे सकते हैं, जिससे आप के सामने वो एकदम बेपर्दा और वो जलवा आप ईश्वर का देख सकते हैं, जिस जलवों को देखने के लिए बड़े बड़े अवतार, महाअवतार, पैगंबर तरसते हैं। ये अल्ट्रा हाई डेफिनिशन डिस्प्ले का जो है दर्शन है। लेकिन अमूमन जो है सरकार गौहरशाही के आने के पहले एक ही अना मस्तिष्क के जरिए होता था और इसी के जरिए दर्शन लोग करते थे। सरकार ने और बताया ये 2 तरीके और, लेकिन इस समय जो कलयुग में है अब उससे काम नहीं चलेगा। अब उस हिसाब से तो इतना चिल्ला, इतना ये जो है इतनी तपस्या अब इस दौर के लोग जंगल वंगल में जाकर नहीं कर सकते हैं। भगवान को सोचना होगा, कोई तीसरा उपाय देना ही होगा, इसलिए कि अब के इंसान बहुत सुकुमार है। वो तो एक टाइम अगर जो है भोजन नहीं मिलेगा तो वो जो है ये लोग अपनी लकड़ी कमरिया बोलते ही नाच नचायो, अब कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं है। लिहाजा अब ईश्वर भी मजबूर है कि हम इसको ऐसा लुप लाइन दें और ऐसी चीज उपलब्ध कराएं कि पिछले अदवार के लोग तरसते रहे। तो इससे भी यह मानव जो है बिखरा, ये भटका हुआ इंसान, कहीं इसके अंदर भी मनोबल जो है जागृत हो और अल्ट्रा डेफिनिशन डिस्प्ले को देखने के लिए आ जाए, लेकिन इस दौर में वो चीज मौजूद है, ये हाई क्वालिटी दर्शन का। तो इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देंगे। बहन जी सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने भगवान कल्कि अवतार जी की शिक्षाओं की रोशनी में इस प्रश्न का उत्तर दिया। बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आप सभी संतों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो ज्ञान आपने हमारे साथ शेयर किया हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं हमारे सभी व्यूवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए कार्तिक आपसे आज्ञा चाहती हूँ। श्री कृष्णा, जय श्री अवतार, गौहरशाही।